गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबक सभी को। मैं आज आप लोगों के लिए जो फीचर टॉक लाई हूँ वो है चींटियों के बारे में। चींटी सब कोई देखे हैं, छोटे बड़े अलग अलग रंग के होते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग फीचर टॉक सुनेंगे। जैसा नीति वचन 6 से 8 में जैसा बोलता है, हे आलसी चींटियों के पास जाओ और उनसे सीखो, बोलता है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं। तो यहाँ चींटियों के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। चींटी बहुत मेहनती होती है, वो कभी कामों से घबराती नहीं है और इस तरह से जो करना है वो उसको लगन के साथ करती है। हम सबसे पहले देखेंगे जो चींटी होते हैं वो हमें भटकाने वाली चीज़ों से इग्नोर या नज़रअंदाज करने सिखाती हैं। हम कभी कभी हम देखते हैं कि जो चींटियाँ होती है वो बिल्कुल लाइन बना करके जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ये यहाँ देख सकते हैं ये चींटियाँ किस तरह से वो लाइन बना करके जा रही है। और कभी कभी आप कभी कोशिश किए होंगे, जब ये लाइन बना करके जा रही है तो अपना ये उंगली उसके यहाँ ऊपर रखते हैं या कोई चीज़ भी रख देते हैं। और रखने से क्या होती है, ये चींटियाँ या तो एक उंगली के नीचे से वो पार हो जाती है, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करके फिर उसी लाइन में वो जाती है। तो हम चींटियों को देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपना रास्ता को वो रास्ता से भटक नहीं जाती है, पर उसी रास्ता को पकड़ती है। भले वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, पर थोड़ा सा वो लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके निकलता है, लेकिन उसी लाइन में वो अपना कंटिन्यू करती है। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि हम भी हमारे जीवन में भी जब हम चलते जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाहे हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन चींटियों की से हमें सीखना है, भले हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन हमें अगर उस रास्ते को भी अगर थोड़ा बदल करके डायरेक्शन चेंज करके अगर हमें जाना है तो हमें डायरेक्शन चेंज करके हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कि चींटी हमेशा समूह बना करके काम करता है, टीम बना करके काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चींटियाँ कोई भी काम करती हैं, चाहे भोजन कलेक्ट करने का है, चाहे किसी भी चीज़ को वो काम करती है, तो अकेले नहीं करती हैं। अगर चींटियाँ देखते कि कोई अकेले कुछ कर रहा है और नहीं सक रहा है तो और भी चींटियाँ आ करके उनको क्या करते हैं, उन चीज़ों को उठाने के लिए उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमेशा वो साथ हो करके वो अपने कामों को क्या करते हैं। तो ये इससे हम ये सीख सकते हैं यूनिटी, उनमें यूनिटी होती है, एकता होती है। तो हम जो मनुष्य हैं हमारे में भी एकता होना बहुत ज़रूरी है। और जब चींटियाँ एकता होकर के काम करती है, यूनिटी होकर काम करती है, तो वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमें भी ये सीखना चाहिए चींटियों से कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो उस काम में हम भी सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखते हैं चींटी बलवान और मेहनती होती हैं। वो बलवान भी होती है और मेहनती होती है। कैसे हम देखेंगे, ये जो चींटी है अपने से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठाती हैं। हम यहाँ देखेंगे जो चींटियों को देखेंगे, ये बड़े बड़े पत्ते अकेले उठा करके ये क्या करती है, जाती है। चींटी हम देखते हैं छोटी सी है, लेकिन अपने से बड़े बड़े ये वज़न उठाती है, ये बड़े बड़े पत्ते उठाती है। चाहे हम देखेंगे गेहूं का दाना हो, वो भी चींटियों से बड़े होते हैं, वो भी उठा करके वो आगे ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि और इन सारी चीज़ों को उठाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करती है, मेहनत करती है, और वो काफ़ी अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझती है, हमेशा वो अपने आप को बलवान समझती है।
और चींटी हमारे हालातों में ढालना सिखाती है। कभी भी ये हम देखते हैं चींटियों के उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे मुसीबतें आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो कभी भी वो पीछे नहीं हटती है। तो हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में अमीरी आए, गरीबी आए, उतराव आए, चढ़ाव आए, हमें उन हालातों में भी हमें क्या करना है, सीखना है। हमें पीछे नहीं हटना है, पर उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। और देखते हैं कि चींटियाँ अच्छी प्लानिंग करती है, कुछ भी प्लानिंग करती है अच्छी करती है। और हम क्या देखते हैं कि ये क्या प्लानिंग करती हैं, चाहे वो जानती है कि बरसात आने से पहले वो अपना खाना बटोरती है, और चाहे वो धूप हो, कड़ी धूप हो, सर्दी हो, उसका वो परवाह नहीं करती है। और वो क्या करती है, बरसात आने से पहले वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे चींटियों का कि किस रीति से ये बहुत मेहनत करती हैं और प्लानिंग करके वो भोजन इकट्ठा करती है और अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो ले करके जाती हैं। तो हमें भी इनकी तरह हमें प्लानिंग करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। और फिर बोलते हैं कि चींटियाँ कभी भी स्वार्थी नहीं होती हैं, कभी भी स्वार्थी नहीं होती है। अकेले वो कभी भी कोई चीज़ को खाती नहीं है, बल्कि कुछ भी खाने को मिलता है तो हमेशा एक दूसरे के साथ वो बांट करके खाती है। हम मनुष्य हम कभी कभी बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम कभी जब मेरे पास है तो हम किसी से हम शेयर करना नहीं चाहते हैं या हम उनसे बांटना नहीं चाहते, हम स्वार्थी हो जाते हैं। और कभी कभी हम मनुष्यों को ज़िंदगी में देखते हैं, कभी वो कोई भी कुछ उन्नति करता है तो हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, कभी कभी उसका उन्नति देख करके वो पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है उसको उसके टांगे खींचना शुरू करते हैं और उसका उन्नति देख करके खुश नहीं होते। लेकिन चींटियों के जीवन में ऐसा नहीं है, वो स्वार्थी कभी नहीं होती है। और फिर चींटियाँ तेज़ी के साथ काम करती है, बहुत जल्दी जल्दी। अगर हम देखेंगे चींटियों को, जब वो उनका देखते हैं कि कभी कभी उनको संकेत मिलता है कि बारिश आने वाला है, चाहे कुछ होता है, तो भाग भाग के काम करती है, भाग भाग के काम करती है, कुछ भी हो, चाहे अपना भोजन। और कभी बरसात आने से पहले देखेंगे वो जो अंडे होती है उनको भी ले करके वो क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है और भाग भाग करके काम करती है। और कभी भी वो आलस नहीं करती है। तो चींटियों से हमें भी ये सीखना है कि कोई भी काम करने के लिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और फिर बोलता है कि चींटियाँ हमेशा डिसिप्लिन में रहती है, हमेशा लाइन में रहती है। कभी भी आप चींटियों को देखेंगे तो कभी एक लाइन में हुई जाते हुए आप लोग देखते हैं, जिस तरह से यहाँ चींटियाँ एक लाइन में जा रही है, देखिए, है ना, एक लाइन में जा रही है। कुछ भी हो जाए वो अपना लाइन कभी भी नहीं तोड़ती है। लेकिन हम इंसानों में क्या होता है, कभी हम हॉस्पिटलों में चले जाए और बाज़ार में कहीं भी हम चले जाए तो धक्का, एक दूसरे को धक्का हम देते हैं कि मैं पहले करते हैं। और हम क्या करते हैं, लाइन को बिगाड़ देते हैं। कभी कभी हमें लाइन बना करके हमें लाइन बनाना पड़ता है। कभी हम बैंक में जाते, कहीं भी जाते हैं, चाहे खाना खाने के लिए भी अगर कहीं लाइन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन चींटियाँ कभी भी वैसे नहीं करती, उनमें डिसिप्लिन होती है। तो हम चींटियों से क्या सीखें कि हमारे में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम लाइन में हैं तो हमारी भी बारी आएगी, इसलिए हमें इंतज़ार करना है। तो हम इन चींटियों से हम कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें अपना जीवन को करना है। और हम चींटियों से हम बहुत सारा सीख सकते हैं और उसी तरह से हम अपना लाइफ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।